नमस्कार साथियों, मैं हूं आपकी दोस्त पूनम और एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं अपने चैनल में। और दोस्तों, अब हम बात करेंगे रेगुलर कुछ सीरीज़ है हमारी पूरी, जिसमें हम फोनेटिकल साउंड्स के बारे में बात करेंगे। और इन्हें अगर आप अपनी डेमो क्लास में प्रेजेंट करना चाहते हैं तो किस तरीके से अपने लेक्चर को डेमो क्लास में आप अपने स्टूडेंट्स के सामने प्रेजेंट करेंगे, चाहे ऑनलाइन क्लास हो चाहे ऑफलाइन क्लास हो, कि आपका सिलेक्शन जो है वो हो जाए। आज इसी के बारे में बात करेंगे, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, इसलिए मैं आपको स्क्रीन पर सारी चीज़ें जो है वो अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगी। देखिए दोस्तों, सीधी सी बात है। सबसे पहले आप जैसे हम एक आज जो डबल एस है, डबल एस का जो साउंड होता है वो किस तरीके से होता है, इसे अगर हम अपने बच्चों को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, उसके बारे में बताना चाहते हैं, तो आपको क्लास में एक माहौल जनरेट करना होगा और अपनी क्लास के जो बाकी बच्चे हैं उनसे आपको पूछना होगा कि ये बताइए, मैंने एक आवाज निकाली आवाज निकाल के आप कोई भी ऐसे वर्ड्स या सेंटेंसेस बोलिए जहां पर की आवाज निकालेंगे। और वो सेंटेंसेस शुरुआत करवाएं अपनी क्लास के आसपास में से ही। आपकी क्लास में जो चीजें रखी हो जिसमें ऐसे की आवाज आ रही है, आप एग्जाम्पल के तौर पे उन्हें दे दें कि क्लास, क्लास जैसे है। तो अब बच्चा क्या करेगा कि क्लास में अगर कोई ग्लास टाइप की चीज रखी हुई है तो बच्चा ग्लास बोल सकता है, पास बोल सकता है, जो उनकी क्लास का मॉनिटर पास होता है। मतलब आप एग्जाम्पल देखिए, बच्चों को जरूर समझाएं। बच्चा एकदम से नहीं समझता, बहुत छोटा बच्चा है, उसे नहीं समझ में आता कि टीचर क्या जानना चाह रही है। तो आप एग्जाम्पल के साथ समझाएं कि देखिए आपने क्या बोला, मैंने बोला क्लास। तो आप उसे बोर्ड पर भी लिख के दिखा सकते हैं कि बच्चों मैंने बोला क्लास, तो स की आवाज जो है मेरे मुंह से निकली। और बोर्ड पे अगर ना भी दिखाएंगे स्टार्टिंग में कुछ नहीं है, क्योंकि आप उनकी अटेंशन जो है वो ग्रैस्प करना चाहते हैं। तो अब बच्चा समझ गया, मुझे जिसमें एंड में आ रहा है वो वाली निकालनी है। तो बच्चा बोलेगा ग्लास है, पास है, या जो भी अपने आसपास की चीजें। आपको इतने एग्जाम्पल मिल जाएंगे जो आपने सोचे भी नहीं होंगे अपनी क्लास में। जब आपने उसका एक पूरा मतलब कॉन्सेप्ट बच्चों से निकलवा लिया, अब वो स्पेलिंग्स जो है वन बाय वन आप बोर्ड पर लिखना शुरू करें कि ओके, क्लास है हमारे पास, ग्लास है हमारे पास, पास है। बच्चों ये सारी चीजें तुम देख रहे हो, तो इसमें क्या कॉमन तुम्हें दिखाई दे रहा है? बच्चों से ये चीज पूछे बोर्ड पे लिख के आप लोग। तो बच्चे बताएंगे कि मैम सबसे एंड में तो डबल एस आ रहा है। वेरी गुड, यानी क्लास में भी मैम सबसे एंड में डबल एस आ रहा है। वेरी गुड मैम, क्लास में भी सबसे एंड में डबल एस आ रहा है। शाबाश बच्चों, यानी इन सब में क्या आ रहा है? सबसे एंड में क्या आ रहा है? डबल एस आ रहा है। बहुत अच्छा बच्चों। तो ये जो डबल एस होता है ना, ये डबल एस जहां पर भी आएगा वहां पे की आवाज निकालेगा, की आवाज निकालेगा। फिर उसके बाद बच्चों से बुलवाएं, डबल एस जहां पर आएगा वहां पे किसकी आवाज निकालेगा? की आवाज निकालेगा। बच्चों डबल एस जहां पे भी आएगा वहां पे किसकी आवाज निकल आएगा? की आवाज निकालेगा। अब बस, अब आपका जो भी कुछ ऐसे वर्ड्स आपको स्टार्टिंग में, आप हमेशा बच्चे को ना पिक्चर्स दिखाएं। जब आप पिक्चर्स दिखाते हैं, पिक्चर्स की हेल्प से बच्चे को समझाते हैं, तो बच्चे को ज्यादा जल्दी समझ में आता है। अगर बच्चा रीड भी नहीं कर पाता तो पिक्चर्स को देखकर वो आइडेंटिफाई कर लेता है कि ये कौन सा वर्ड है। तो है जैसे आपने फर्स्ट एग्जांपल लिया, आपने बच्चों से कहा कि अच्छा बच्चों ये क्या है? क्लास। आपने उसे जो इमेज है वो दिखाई। ये चीज का हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब भी आप इस तरीके से दिखाते हो तो एक एक वर्ड जो है उसमें एक एक अल्फाबेट जो है उसे आप रीड कराएं। बच्चे बहुत छोटे होते हैं, वो कैपिटल स्मॉल इन सब चीजों में कंफ्यूज हो जाते हैं, इन लेटर्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। प्लस बुकिश लैंग्वेज को जो अल्फाबेट्स होते हैं उन्हें समझने में तो उन्हें वाकई में प्रॉब्लम आती है। तो एक एक को आप आराम से रीड करवाएं। CLASS। अब SS बच्चा बोलता है तो उसे बताते हैं कि ये जब दो एक साथ आ रहे हैं तो हम इसे डबल एस बोलेंगे। ये प्रैक्टिस आपको करानी है। आपको अज्यूम नहीं करना है कि ये तो बच्चे को आता होगा, LKG में आ गया, UKG में आ गया, इसे तो पेरेंट्स ने बता दिया होगा, इसे तो इसकी टीचर ने प्रीवियस क्लास में बता दिया होगा। आपको कुछ नहीं, आपको छोटी से छोटी बारीक से बारीक चीज उस डेमो क्लास में क्लियर करनी है, जिससे आप ये साबित कर पाए कि वाकई में आप बच्चों को समझते हैं, उनके लेवल पे जाके जो है कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपने बच्चों से कहलवा दिया कि ओके बच्चों, तो क्लास, तो एस की आवाज आ रही है। ओके, नेक्स्ट वर्ड आप लोग को दिख रहा है, मैं स्पेलिंग बोल रही हूँ, आप लोग मेरे पीछे उसे जोड़ के बोलना, GRASS। बच्चे बता देंगे ग्रास। नेक्स्ट है हमारा CHESS, चेस, चेस, TOSS, टॉस। तो ये वर्ड्स आप बच्चों के सामने लिखते जाएंगे। इसलिए दे रही हूं मैं आपको कि आपको कोई बुक तलाश करने की जरूरत नहीं है, आप यहीं से अपनी डेमो क्लास पूरी तैयार कर सकते हैं। इन चीजों को फ्लैश कार्ड में बना सकते हैं, ठीक है? छोटे छोटे फ्लैश कार्ड्स बना लें और उस पे जो है बच्चे को जो ये वर्ड्स हैं ये लिख के दिखा दे। छोटी छोटी इमेजेस ड्रॉ कर लीजिए, या प्री प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि मैं सामने से दिखाती हूँ, आपको अपना फेस दिखाती हूँ, तो सारी चीजें आपको कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो लिखकर ही समझानी जरूरी होती है। इसलिए मैं आपको स्क्रीन शेयर करके ये चीजें समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो उम्मीद कर रही हूँ आप लोग को ये चीजें समझ में आ रही होंगी। अगर समझ में आ रही है तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे
और स्टिल अगर आपका कोई भी डाउट रह जाता है, आपका कोई अपना पर्टिकुलर टॉपिक है जिसपे आप अपनी डेमो क्लास तैयार करना चाहते हैं, आप मुझे वो भी भेज सकते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख देना, उसके रिगार्डिंग जो भी आपकी वीडियो है उससे रिलेटेड डेमो की वो मैं आप लोगों के लिए जरूर बनाऊंगी। ओके, ASS एस, अब बच्चों से पूछिए कि इसका मतलब क्या है एस का। ड्रेस, यानी आपका इन्वॉल्वमेंट जितना कम रहेगा, आपको सिर्फ एक सुगमकर्ता कहते हैं ना, इनिशिएटर का काम करना है, बाकी रिस्पॉन्स जो है उसमें आपके स्टूडेंट्स की तरफ से आना चाहिए। LASS लेस, HISS हिस, तो ये चीजें जो है बच्चों से ज्यादा प्रैक्टिस कराएं। फिर विदाउट इमेजेस वर्ड्स आ जाते हैं, तो विदाउट इमेजेस भी ये वर्ड्स मैं आप लोगों को इसीलिए दिखा रही हूँ कि आप इन्हें देख के नोट डाउन कर लीजिए सारे वर्ड्स को, और उसके बाद इन्हें फ्लैश कार्ड्स पे लिख लीजिए, प्लस प्रैक्टिस कर लीजिए। देखिए प्रैक्टिस इसलिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है, कई बार हम डेमो क्लास में नर्वस हो जाते हैं, डर जाते हैं, तो स्पेलिंग मिस्टेक्स हो जाती है। तो अगर आप प्लान करके चल रहे हैं मुझे ये सिखाना है छोटे बच्चों को, तो आप कोई भी टॉपिक ले सकते हो ना, तो ये प्लान कर लिया कि मुझे फोनेटिकल साउंड के अंदर SS सिखाना है बच्चों को, तो किस तरीके से सिखाना है। पहले आपने स्नेक की आवाज का एग्जांपल दे, अच्छा बताओ बच्चों स्नेक किस तरीके से साउंड करता है, तो स्नेक का जो साउंड होता है आपने वहीं से शुरुआत कर दी है अपनी डेमो क्लास की, या कुछ भी आपने ऐसा ले लिया और फिर उनसे बच्चों से पूछा कि ऐसे सिमिलर साउंड के वर्ड्स बिना स्पेलिंग के मुझे निकाल के दिखाओ, मुझे बताओ। वो बताते जा रहे हैं, बताते, अभी आप ना कुछ लिख रहे हो ना कुछ, सिर्फ एक हेल्दी डिस्कशन अपनी क्लास के साथ कर रहे हो। फिर उन्होंने जो कुछ बताया वो आप बोर्ड पे लिखते गए, फिर आपने उनसे पूछा कि अच्छा बताओ इन सब में कॉमन क्या है, बच्चों ने बता दिया SS, तब आपने उसकी साउंड इंट्रोड्यूस कराई, फिर वो लेटर्स जो हैं, वो वर्ड्स जो हैं उनकी प्रैक्टिस कराई है, और उसके बाद पहले इमेजेस के साथ कराई है और फिर विदाउट इमेजेस कराई है। ASS है, BRASS ब्रास है, CLASS क्लास है, MASS मास है, PASS पास है, HISS हिस है, KISS किस है, MISS मिस है, LOSS लॉस है, GROSS ग्रॉस है। और ये चीजें ना मैंने कह रही हूँ आपको ऑफलाइन, ये फंडा अगर आप ऑनलाइन क्लास में भी अप्लाई करते हैं सेम प्रोसीजर, तो आपके सिलेक्शन को कोई भी स्कूल नहीं रोक सकता। तो उम्मीद करती हूँ डेमो क्लास आपको पसंद आई होगी, पसंद आई है तो डेफिनेटली आपको लाइक करनी है, तो आपको पता है चैनल को सब्सक्राइब करना है, पर कमेंट सेक्शन जरूर है आपके पास, उसमें अपने सुझाव और आपको वीडियो कैसी लगी ये मुझे जरूर बताया करिए। पढ़ के बहुत सुकून मिलता है, मोटिवेशन मिलता है अच्छे काम और करने का। और साथ ही साथ अपना टॉपिक आप लिख सकते हैं जिसपे आप डेमो क्लास चाहते हैं, डेफिनेटली मैं उसे कवर करने की पूरी कोशिश करूंगी। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू माई चैनल।